गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा था कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो देखिए फॉर्म आ चुका है। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसको जानेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति आपको टाइप करनी है। NVS डालते ही देखिए नवोदय की साइट खुल गई, कहीं और किसी अन्य साइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इंटरफेस खुल जा रहा है, जिसमें एडमिशन नोटिफिकेशन देखिए यहाँ साफ साफ दिया है, एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24। प्रोस्पेक्टस है क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय का, सिलेक्शन टेस्ट 2023। और यहाँ पर ये ऑनलाइन आपको सबमिट करने का दिया हो, तो जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 है। तो समय आपके पास भरपूर है, जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, पूरा समझ लीजिए इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। आइए इसके माइन्यूट डिटेल्स को हम लोग देखें कि इस बार आखिर बदलाव क्या है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन उसको मैं जैसे क्लिक करता हूं तो देखिए एक पेज आ रहा है खुलने के लिए, तो इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर लिया और ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ओपन कर ले रहा हूं। ठीक है, और यहां देखिए ओपन करते ही डिटेल क्या है आपके सामने है। अब देखिए कई बच्चे सोचेंगे ये G20 अलग से दिया हुआ है, तो G20 एक देशों का समूह है जो कि भारत में इसका आयोजन इस बार 2023 में होने जा रहा है, इसलिए यहां दिया है बच्चों। ठीक है, और ये देखिए नवोदय विद्यालय समिति का है, एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24। और ये हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। ठीक है, ऑफलाइन नहीं भरना है आपको, इसकी जानकारी है। अब आइए साइलेंट फीचर्स दिए हुए हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपके फीचर्स हैं, अच्छी सुविधाएं हैं नवोदय विद्यालय में। देखिए पहला है को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितने भी राज्य हैं उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में को एजुकेशनल मतलब लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ेंगे, और रेसिडेंशियल मतलब रहने की सुविधा स्कूल में रहेगी। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि फ्री एजुकेशन मतलब मुफ्त शिक्षा, बोर्ड एंड लॉजिंग, रहने और खाने की सुविधा फ्री में दी जा रही है पढ़ाई के साथ साथ। अब देखिए वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है बच्चों। जब क्लास 9 में बच्चे जाते हैं तो अन्य राज्य में जाते हैं 1-2 साल के लिए, वहां की सब चीजें कल्चर सब कुछ सीख के आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों, ये काफी अच्छा है इनका ये है। और है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हर एक तरह के स्पोर्ट्स और गेम्स स्कूल में खिलाए जाते हैं। और फिर है NCC, स्काउट गाइड एंड NSS, ये सब भी चीजें साथ में कराई जाती है। अब देखिए साइलेंट फीचर क्यों इतना जवाहर नवोदय विद्यालय आखिर इतना फेमस क्यों है, आपके अंदर उस भूख जगनी चाहिए कि हमें इसी में एडमिशन लेना है, इसको आपको भी जानना जरूरी है। देखिए जो बच्चे जेई मेन का आपने नाम सुना होगा, ये बच्चों IIT जो होता है इंजीनियरिंग टेस्ट होता है उसका है 2022 में 4296, मतलब इतने बच्चे क्वालिफाई किए आउट ऑफ 7585, मतलब 56% आपका सक्सेस रेट है बच्चों। इतने बच्चों में इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए जो बहुत बड़ी संख्या अपने आप में। और जेई एडवांस में बच्चों 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए 3000 में से। ठीक है, इनको बेहतरीन कॉलेज मिले होंगे, ये कंफर्म है, ये जान लीजिए एकदम विदेश में इनको नौकरी एकदम बहुत हाई पैकेज मिलने वाला है बच्चों। और नीट जो देखिए बच्चों मेडिकल के लिए होता है, MBBS के लिए होता है, और इसके लिए भी बच्चों देखिए 19,352 बच्चे क्वालिफाई किए आउट ऑफ 24,807। सोचिए इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं डॉक्टरी वाले में। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम इनका काफी अच्छा रहा है, क्लास 10th में 99.71% रहा है और 12th में 98.93% रहा है। देखिए कितने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, इसलिए नवोदय में करना चाहिए बच्चों। देखिए जो इस बार के अहम बदलाव हुए हैं, आइए मैं इसको बताने जा रहा हूं, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट who are bona fide residents of the district and studying class 5th in the academic session 2022-23 in government recognized school in the same district where JNV is functioning and to which they are seeking admission। देखिए इस बार यही बदलाव हुआ है, महत्वपूर्ण बदलाव, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब जो बच्चे अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जहां उनके मम्मी पापा का घर है, अगर वो वहां वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी एकेडमिक सेशन 22-23 में ही किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहां पर कि JNV का विद्यालय है, वहीं पे ये फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव इस बार आया है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास्ड 3 and 4 फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल्स एंड बॉन्ड बिटवीन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि पूरा एकेडमिक सेशन उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, हर एक क्लास पढ़ना चाहिए, 3 भी और 4 भी। ठीक है, और ये लगातार होने चाहिए, 3, 4 और कक्षा 5 लगातार, भले दूसरे स्कूल से हों लेकिन उसी शहर में होने चाहिए।
फ्रॉम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, देखिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं डेट ऑफ बर्थ का। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ, या तो आप देखिए बोथ द डेट्स इंक्लूसिव यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों तारीख को शामिल किया गया, 1 मई को भी और साथ में 30 अप्रैल को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपका जन्म 1 अप्रैल 5/2011 को हुआ हो या 1/5/2011 से लेकर 30/4/2013 तक हुआ हो, ठीक है, इस बीच में अगर आप जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब साफ साफ देखिए यहाँ लास्ट डेट लिखा है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31 जनवरी 2023, ठीक है। ये देखिए थी। और ये रिजर्वेशन के बारे में बता दूं, कई बच्चे बार रिजर्वेशन के लिए पूछते हैं। एटलीस्ट 75% सीट्स इन इस डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरिया, यानी कि गांव के जो 80 सीटें कुल होती हैं, इसका 75% सीट जो है वो गांव के बच्चों के लिए है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड दिव्यांग कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब देखिए जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए 27%, इस तरीके से, तो ये पूरे फॉलो इस सीट्स पे होंगे, ठीक है। और मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, यानी कि 1/3 सीटें, 80 में से 1/3 सीटें जो है वो गर्ल्स के लिए बच्चों रिजर्व रहेगी, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी फॉर्म आए आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा, और ये देखिए अप्रैल में ही एग्जाम हो रहा है, ठीक है। 29 अप्रैल 2023 को आपका बच्चों एग्जाम है, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। और फॉर्म देखिए कैसे भरना है, इसके लिए मैं फिर आपको एक बार बैक करके दिखा दे रहा हूं। ये एडमिशन नोटिफिकेशन था। अब हम देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं प्रोस्पेक्टस पे, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, ये बच्चों देखिए पूरा 31 पेज का प्रोस्पेक्टस है, काफी लंबा है और मुझे लगता है काफी इसमें समय भी लगेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं आपको ऑलरेडी पता चल गए हैं, ठीक है, कि आखिर इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो आइए इसको मैं दिखा दूं आपको एक बार को, ठीक है। ये देखिए कल्चरल इवेंट्स हैं, ये प्रोस्पेक्टस है, इसमें पूरी चीजें जानकारी पूरी रहती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या जो हम लोगों ने अभी जाना। ये देखिए स्टेट वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कहाँ पे कितने जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये इसकी पूरी जानकारी आप अपने स्टेट्स की यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि कितनी कितनी सीटें हैं। और ये देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए 75+1 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक बड़ा ऐसे 75 जिले ही हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय की दी हुई है। और देखिए सैटरडे को होगा, टाइम भी दे दिया है किस समय होगा आपका, ये 29 अप्रैल को 11:30 बजे आपकी परीक्षा आरंभ होगी, ठीक है। और बाकी देखिए इसमें कैसे फॉर्म भरना है, पूरी इसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट है। इसका मैं बल्कि एक अलग सा बच्चों एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेन जो सर्टिफिकेट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपके कैटेगरी के वो आपके पास रहने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और नहीं भी हैं तो बाद में एक अंडरटेकिंग देके आप बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी फिर से दिया हुआ है, ठीक है। ये साफ साफ देखिए यहाँ काले अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 22-23 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। कई बच्चे सोचते हैं कि हम पिछले साल नहीं हुआ तो चलो इस साल दे देते हैं, तो उन बच्चों को अलाउड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। या जो बच्चे 22-23 में, मतलब कि मार्च में ही पास कर चुके हैं कक्षा 5 में और इस समय क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साफ साफ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से वही डेटा वाला क्राइटेरिया है जो भी मैंने बताया था, ठीक है। ये चीजें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अर्बन के लिए है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और बाकी जिसको जो दिव्यांगता है उसका सर्टिफिकेट आपको अलग से लेना है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट्स कहाँ से बनवाना है इसकी डिटेल है। अब देखिए कहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड इन वेरियस लैंग्वेज स्टेट वाइज एज गिवन बिलो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में होती है, ठीक है। तो पंजाब वाले बच्चे जैसे पंजाबी उनको मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं तो उनको 3 लैंग्वेज यहाँ मिल रही है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ठीक है। जो महाराष्ट्र के उनको मराठी मिल जाएगी, जो गुजरात के उनको गुजराती मिल जाएगी, लेकिन आपको उसमें देना होगा। अब देखिए मेन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि प्रश्न क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ, आइए इसको समझे। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पहले भी आते थे,
अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन पहले भी आते थे, लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन पहले भी आते थे, यानी कि कुल 80 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। कोई भी बदलाव बच्चों कोर्स में नहीं है, ठीक है। आपको 80 क्वेश्चंस 2 घंटे में करना होगा, यानी कि 11:30 बजे आपका परीक्षा शुरू होगी और 1:30 बजे खत्म हो जाएगी। जैसा पहले का पैटर्न था वही पैटर्न है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बाकी OMR कैसे भरना है इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न इसमें 1.25 नंबर का है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें और भी इसमें दिए हुए हैं और किस तरह का टेस्ट पूछा जाएगा, मैट के कैसे रहेंगे। देखिए इसमें सवाल उदाहरण के तौर पे ये नीचे दिए गए हैं, तो आप इसको खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सवालों को विधिवत देख लीजिएगा, ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा ये देखिए मिरर इमेज वाला है, दर्पण रख के कि कौन सा चित्र बनेगा, ये सब मैंने विधिवत समझाए हुए हैं। नवोदय का जो 25 वर्ष के हल मैंने बताए हुए हैं उसको आप देख लीजिए, कहीं पे भी बच्चों ये यूट्यूब में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। देखिए अरिथमेटिक पार्ट में क्या क्या आ रहा है, यहाँ देखिए दिया है नंबर एंड नंबर सिस्टम है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस और होल नंबर है, फ्रैक्शंस हैं, LCM SCF है, लॉसा मौसा है, बाकी सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। परसेंटेज है, प्रतिशत है, ठीक है, समय दूरी और चाल है, ठीक है, और कन्वर्जन है, काफ़ी साधारण ब्याज है, लाभ और हानि है, ये सब चीज़ें हैं, परिमाप है, क्षेत्रफल है, आयतन है। ये पूरा कोर्स वैसे ही है बच्चों, ठीक है। ये देखिए सवालों के तरीके दिए हुए हैं कि कैसे आएंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं इसकी पूरी और बताऊंगा बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।